नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपने अगर पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टरों को भी देख सकते हो। आज हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर, प्रश्नावली 3.1। प्रश्न नंबर 1, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफिकीय विधि से हल करिए। तो पहला पार्ट है इसका। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, दो स्टेटमेंट दी गई है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 और जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो इन्हीं कंडीशन के आधार पर हम दो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। तो पहली स्थिति क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरी स्थिति क्या होगी कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो बराबर 4। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह अगर हम 0 रखें तो y का मान क्या आ जाता है 10, और अगर y की जगह हम 0 रखें तो x का मान क्या आ जाता है 10। तो इस प्रकार से हमारे को यहाँ पर दो बिंदु मिलते हैं एक रेखा के, 0 10 और 10 0। समीकरण 2 से y माइनस एक्स बराबर 4। तो अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस का 4, और अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है प्लस का 4। तो यहाँ पर हमारे दो पॉइंट मिलते हैं एक ही रेखा के कि -4 और 0 और 0 और प्लस का 4। तो इन्हीं पॉइंट से हम ये दो रेखाएं बनाते हैं। जो पहली रेखा है वो 0 और 10, तो यानी कि ये वाला पॉइंट है आपका बनता है। इसको आप देख सकते हो कि ये वाला आपका पॉइंट बनता है। उसके बाद 10 और 0, इससे ये पॉइंट बनता है। उसके बाद जो दूसरी रेखा है माइनस का 4 और 0, इससे ये वाला पॉइंट बनता है, और 0 और 4 इससे ये वाला पॉइंट बनता है। तो इन दोनों रेखाएं जहाँ पर मिलेगी वो इस क्वेश्चन का हल होगा। तो ये x की जगह 3 और y की जगह 7, यानी कि ये 3 और 7 इस बिंदुओं पर मिलता है। तो मतलब x का वैल्यू है वो 3 है और y का वैल्यू है वो 7 है। तो हम लिख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या, इसको हमने y माना था तो वो 7 है, और लड़कों की संख्या जिसको हमने x माना था वो 3 है। पार्ट 2, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य है 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो माना पेंसिल का मूल्य x और कलमों का मूल्य y। पहली स्थिति में हमने 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे तो 5x प्लस 7y बराबर 50। दूसरी स्थिति में हमने 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदे तो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50, इसके अंदर हम x की जगह अगर माइनस का 4 रखें तो आपका क्या आता है 5 गुणा में माइनस का 4 प्लस 7y बराबर 50। तो माइनस का 20 प्लस 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 70, क्योंकि माइनस का था उस साइड जाके प्लस का। तो y बराबर 10, तो x की जगह -4 रखने पर y की जगह 10 आता है। y की जगह अगर 0 रखें तो आपका क्या आता है x की जगह 10। तो यहाँ पर हमें एक ही रेखा के दो पॉइंट मिलते हैं -4 और 10 और 10 और 0। समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर 46, x बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर हम रखते हैं 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 5y बराबर 46, तो माइनस का 14 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 60, क्योंकि 14 उस साइड जाके प्लस का हो गया। तो y बराबर कितना आ गया 12। अब इस समीकरण में अगर हम y की वैल्यू माइनस का 2 रखते हैं तो देखिए आप क्या आता है कि 7x प्लस 5 इंटू माइनस का 2 बराबर 46, तो 7x माइनस 10 बराबर 46, तो 7x बराबर 56, क्योंकि 10 उस साइड जाके प्लस का और 7 डिवाइड में जाके x बराबर 8। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है 8। तो x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो y 12 आता है, और x अगर 8 रखते हैं तो y माइनस का 2 आता है। तो इन्हीं पॉइंटों के हिसाब से हम इस डायग्राम का निर्माण करेंगे। जो हमारे पॉइंट हैं, एक रेखा के -4 और 10 और दूसरा 10 और 0, इससे एक रेखा बनती है, और जो दूसरे पॉइंट है -2 और 12 और 8 और -2,
इनसे हमारी दूसरी रेखा बनती है। तो जहाँ पर भी ये प्रतिच्छेद करते हैं 3 और 5, 3 x का है और 5 है वो y का है। देखिए आप यहाँ से 3 से लाइन जाती हैं और यहाँ पर 5 से लाइन आती है, तो यहाँ पर 3 और 5 है इसका सॉल्यूशन है। x की जगह 3 आएगा और y की जगह 5 आएगा। तो पेंसिल का मूल्य माना था हमने x, तो x बराबर 3, और कलम का मूल्य माना था हमने y, तो y बराबर 5। प्रश्न नंबर 2, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पर हमें दो समीकरण दी गई हैं, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ पर x के साथ जो मल्टीपल है वो आपका a1 है, जो y के साथ मल्टीपल है यानी कि -4 वो आपका b1 है, और 8 जो कि कांस्टेंट है वो c1 है। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन से हम लेते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो आपका a2 है, जो y के साथ मल्टीप्लाई है वो आपका b2 है, और जो कांस्टेंट है वो आपका c2 है। अब हमें करना क्या है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिखना है। तो आपने रख दिया 5/7 और माइनस का 4/6 जो कि बराबर नहीं है। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। पार्ट 2, इसी में आपको दो समीकरण दी गई हैं। पहले समीकरण से आपको a1, b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी, और दूसरी समीकरण से आपको a2, b2 और c2 की वैल्यू मिलेगी, जो कि आप आसानी से देख के लिख सकते हो। उसके बाद आपको रखना है 9/18, उसके बाद 3/6 और उसके बाद 12/24। इन सभी को काटते हैं हम 1/2, 1/2, 1/2 आ जाता है। इसमें सभी पॉइंट है वो बराबर हैं, तो ये रेखाएं समपाती हैं, क्योंकि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। थर्ड पार्ट देखिए, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर आपका a1 6 होता है, b1 -3 और c1 10, और a2 आपका 2 होता है, b2 -1 और c2 आपका 9 होता है। तो 6/2 माइनस का 3 और माइनस का 1 और 10/9। तो a1/a2 b1/b2 के बराबर हैं, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ये दोनों माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये आपके दोनों 3/1 बराबर 3/1 हो जाता है, लेकिन जो थर्ड टर्म है वो बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में रेखाएं हैं वो समांतर हैं। प्रश्न 3, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों में युग्म संगत है या असंगत। तो इसमें आपके संगत के दो पार्ट होंगे, जो एक हल होगा यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो समपाती रेखाएं जिसके असीमित हल होंगे वो दोनों आपके संगत में आएंगे, और इसका कोई हल नहीं होगा यानी कि समांतर रेखाएं वो आपकी असंगत में आएगी। तो पार्ट 1, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो यहाँ पर आप a1 को 3, b1 को 2 और c1 को 5 लेंगे, a2 को 2, b2 को -3 और c2 को 7 लेंगे। तो 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। तो ये क्या हो गया, आपका रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस केस में आपका संगत समीकरण बनेगा। सेकंड केस, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो इसमें आप a1, a2, b1, b2 और c1, c2 को लिख दीजिएगा। तो जो पहला है वो 2/4, उसके बाद 3/6 और उसके बाद 8/9। तो पहले दो तो बराबर हैं, लेकिन जो तीसरा है वो बराबर नहीं है। पहले को आप काट के लिख सकते हो, इसको काट के 1/2। तो पहले दो बराबर हैं, लास्ट का बराबर नहीं है, तो इस केस में आपकी जो रेखाएं हैं वो समांतर होगी। इस प्रकार से रेखाएं होंगी तो उनका कोई भी हल नहीं होता। तो ये असंगत समीकरण है, जिसका कोई हल नहीं होता वो आपकी असंगत समीकरण में आती है। पार्ट थर्ड देखिए, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। a1 क्या होता है 3/2, b1 क्या है 5/3 और c1 क्या है 7, a2 क्या है 9, b2 क्या है -10 और c2 क्या है 14।
तो यहाँ पर क्या होएगा A1 बटा A2। तो आप लिख सकते हो 3 बटा 2 बटा 9 और 5 बटा 3 बटा 10 और 7 बटा 4। इसमें जो दूसरे और तीसरे नंबर की संख्याएं हैं जिससे 9 और 2 है और 3 और 10 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और यहाँ पर आपका माइनस भी लगेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 बटा 18 और 5 बटा 30। तो एक तो आता है प्लस का 1 बटा 6 और एक आता है माइनस का 1 बटा 6 जो कि बराबर नहीं है, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह संगत समीकरण है। पार्ट 4, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसको आप इजीली लिख सकते हो। उसके बाद आप देखिए 5 बटा माइनस 10 माइनस 3 बटा 6 और 11 बटा माइनस का 22। तो ये सभी क्या आ गए माइनस का 1 बटा 2 माइनस का 1 बटा 2 और माइनस का 1 बटा 2, ये सभी बराबर हैं, इसलिए ये समपाती रेखाएं हैं। तो ये समीकरण है वो संगत समीकरण है। पार्ट 5, 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8 2x प्लस 3y बराबर 12। तो A1 आपका क्या होता है 4 बटा 3, B1 क्या होता है 2 और C1 क्या होता है 8, A2 क्या होता है 2, B2 क्या है 3 और C2 क्या है 12। तो 4 बटा 3 बटा 2 और 2 बटा 3 और 8 बटा 12। तो जो 2 और 3 नंबर की इक्वेशन होती है जो उनको आपस में गुणा कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा 4 बटा 6, तो ये भी 2 बटा 3, दूसरा भी 2 बटा 3 और तीसरा भी 2 बटा 3। तो ये क्या है आपकी समपाती रेखाएं हैं, इसलिए संगत समीकरण है। प्रश्न 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफिकीय विधि से हल करिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यदि संगत हैं मतलब यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और जो आपकी समपाती रेखाएं हैं उनके आपको ग्राफ बनाने हैं। समांतर रेखाएं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके अगर हल नहीं है तो उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला पार्ट x प्लस वाई बराबर 5 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको आप देखिए 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 5 बटा 10। तो 5 बटा 10 को हमने काट दिया तो वो भी 1 बटा 2 बन गया। तो ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, ये समपाती रेखाएं हैं। तो ये संगत समीकरण है, इसलिए इसको हम आगे हल करेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह अगर हमने 0 रखा तो y 5 आ गया। अब अगर हमने y की जगह 0 रखा तो x आपका 5 आ गया। अब आप समीकरण 2 लीजिए, ये आपकी समीकरण 2 है। 2x प्लस 2y बराबर 10। इसके अंदर आपने x की जगह 0 रखा तो y आपका क्या आ गया 5 और y की जगह 0 रखा तो x आपका क्या आ गया 5। यानी कि पहली समीकरण से जो बिंदु मिले थे दूसरे समीकरण से सेम वही बिंदु मिले हैं, 0 5 और 5 0। तो आपने इससे आपने एक समपाती रेखाएं खींच दी। यहाँ पर ये दो रेखाएं एक्चुअल में पहली रेखा से भी यही आई और जब दूसरी रेखा आपने खींची तब भी यही आई। तो ये एक दूसरे के ऊपर समपाती रेखाएं। दूसरा पार्ट x माइनस वाई बराबर 8 3x माइनस 3y बराबर 16। तो यहाँ पर आपने क्या देखा 1 बटा 3 बराबर माइनस का 1 और माइनस का 3। तो ये आपके क्या हो गए माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। ये दोनों आपस में आपके क्या हैं बराबर हैं, लेकिन लास्ट का जो 8 बटा 16 है वो कट के 1 बटा 2 आ जाता है, इसलिए यह बराबर नहीं है। तो इस केस में आपका क्या बनता है, ये समांतर रेखाएं बनती हैं, इसका कोई भी हल नहीं है। अंततः यह एक असंगत समीकरण है, तो इसका आपको हल ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट 3 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई माइनस 6, ये यहाँ पर माइनस का निशान है, बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें आप A1 2 है, B1 1 है, C1 6 है, A2 4 है, B2 माइनस 2 है और C2 माइनस का 4 है। तो आपने देखा कि 2 बटा 4 और 1 बटा माइनस 2, तो 2 बटा 4 कट के 1 बटा 2 और 1 बटा माइनस का 2, तो ये बराबर नहीं है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इसलिए है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसको हम संगत समीकरण कहेंगे। तो संगत है इसलिए हमें इसका ग्राफ बनाना जरूरी है।
तो x बराबर 0 रखें हम पहली समीकरण में, तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 6, y बराबर क्या आ गया 6। तो x अगर 0 है तो y क्या है 6। अगर हम 6 को y को 0 रखते हैं तो x क्या आता है 3। ये हमारे पास दो बिंदु आ गए यहाँ से कि अगर x 0 है तो y आपका कितना आया 6, और अगर हमने y को 0 लिया तो x कितना आया 3। तो 0, 6 और 3 0, ये आपके 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब आप दूसरी समीकरण से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, x को आपने 0 रखा तो y आपका आ गया माइनस का 2, और अगर आपने y को 0 रखा तो आपका x आ गया 1। यहाँ पर जो ये डायग्राम है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आप इस प्रकार से बना सकते हो कि आपके जो पॉइंट हैं, एक आपका पॉइंट है 0, 6 और 3 0। 0, 6 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप x तो 0 आएगा और y की वैल्यू यहाँ पर आप 6 मानो, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया 0, 6। उसके बाद 3 0, तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ गया x का वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0। इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। और दूसरा जो पॉइंट है x 0 y माइनस 2, ये पॉइंट आपका लगभग यहाँ पर आएगा। और दूसरा पॉइंट 1 और 0, मतलब x का 1 हो और y का 0 हो, तो ये आपका पॉइंट यहाँ से आएगा। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींचोगे तो ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद होगी। जो पहली रेखा है और जो दूसरी रेखा है वो दोनों आपस में प्रतिच्छेद होगी। तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। फोर्थ पार्ट, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर आप a1 2, b1 माइनस 2, c1 माइनस 2, a2 4, b2 माइनस 4, c2 माइनस 5, तो इसको आप रखते हो तो a1 बटा a2 1/2 हो जाता है, b1 बटा b2 भी 1/2 हो जाता है, और c1 बटा c2 है वो माइनस का 2/5 है। तो ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा, इसलिए है क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो ये एक असंगत समीकरण है। प्रश्न 5 देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं बताइए। माना आयताकार बाग की लंबाई x है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई y है। तो हमें पता है कि परिमाप क्या होता है, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें क्या दिया है अर्ध परिमाप, तो हम परिमाप को 1/2 से गुणा कर देंगे। तो 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 36। तो 2 से 2 कट गया तो x प्लस वाई बराबर 36। और हमें दूसरी कंडीशन दी थी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई घटें तो बराबर 4 आएगा। तो ये हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 36, x की जगह अगर हम 24 रखें तो y का मान क्या आता है 12, और y का मान अगर हम 24 रखें x का मान कितना आता है 12। अब समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 4, x का मान 0 रखें तो y का मान आता है माइनस का 4, और अगर हम y का मान 0 रखें x का मान आता है प्लस का 4। तो इन चारों पॉइंटों से हम दो रेखाएं खींच सकते हैं, और वो दो रेखाएं हैं वो इस प्रकार आएगी। आप देख सकते हो कि 12 24 और 24 12 की ये जो आपकी पहली रेखा है वो आ जाएगी, और जो दूसरी रेखा है वो 0-4 से लेके 4 0 से लेके, मतलब 0-4 और 4 0 यहाँ से लेके ये जहाँ पर भी इस रेखा को काटेगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये कहाँ पर काट रही है, ये आप देख सकते हो कि आपका x है वो 16 है और y है वो 20 है। तो आप कह सकते हो कि आयताकार भाग की लंबाई है x बराबर 16 और y बराबर 20। प्रश्न नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं, मतलब यहाँ पर हमें प्रतिच्छेद रेखाएं करनी हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो पहला पार्ट है उसको आपको इस हिसाब से रखना है कि a1 बटा a2 बराबर ना हो b1 बटा b2 के।
इस हिसाब से आपको इक्वेशन रखनी है ताकि प्रतिच्छेद रेखाएं हमारे पास बन सके। हमने यहाँ पर लिख दिया 5x + 5y - 7 = 0। यहाँ पर यह कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरी है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं में आपने क्या लिखा है, 6x + 9y - 29। तो यहाँ पर आपको समांतर रेखाएं होती है तब आपको क्या करना होता है, तब आपको करना होता है a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 है वो बराबर ना हो। तो ये आपकी समांतर रेखाएं होती हैं और असंगत हल होता है इसका, ये असंगत में आती है। तीसरा है संपाती। संपाती में आपको क्या रखना होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये सभी बराबर होनी चाहिए। तो ये आपकी संपाती रेखाएं होती हैं। इसमें आपने लिख दिया 8x + 12y - 32 = 0। प्रश्न 7, समीकरण x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आपको सबसे पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। x - y + 1 = 0, तो x की जगह 0 रखें, तो -y + 1 = 0, तो y बराबर क्या आता है 1, क्योंकि उस साइड जाएगा तो -1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर 1 आता है। तो x 0 और y 1, ये एक आपका पॉइंट आ गया। दूसरा, अगर हम y की जगह 0 रखें तो x बराबर क्या आता है -1, तो y 0 है तो आपका x बराबर -1। तो ये आप यहाँ से आपके दो पॉइंट बन गए, 0 और 1 और -1 और 0। तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये वाली लाइन है वो इन्हीं से बनी है, ये आपको लाइन को आगे बढ़ाना है। दूसरा देखिए, जो दूसरी स्टेटमेंट है, 3x + 2y - 12 = 0। x की जगह हम 0 रखें तो 2y = 12, y = 6। तो x की जगह 0 रखें तो y आएगा 6, और y की अगर 0 रखें तो x आएगा 4। तो आप देख सकते हो 0 6 और 4 0, इससे एक रेखा बनती है। तो आपको क्या कहा है कि इनके बीच में जो छायांकित भाग है उसको जो भाग है x अक्ष से, x अक्ष आपका कौन सा होता है, ये वाला, इससे और इस त्रिभुज, इन दोनों लाइनों के बीच में जो त्रिभुज बनती है उसको आपको छायांकित करना है। तो ये आपकी थी प्रश्नावली 3.1।